Good morning students, welcome in MGGS school. I am your Hindi teacher. Today I teach class 4th, our chapter 5. Our chapter 5 name is दशहरा. दशहरा क्या होता है उसके बारे में हम पूरी इसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे. हमारा देश, अब हम पाठ शुरू करते हैं. हमारा देश त्योहारों का देश है. होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं. हमारा देश जो है त्योहारों का देश है और इसमें सारे त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं. अब दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है. यह त्योहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. हिंदी महीने के अनुसार दशहरा जो है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद ऋतु का आगमन का सूचक है. यानी वर्षा बारिश की ऋतु जाने और शरद यानी सर्दी का मौसम आने का एक सूचक है. दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि नवरात्र कहलाती है. यह शारदीय नवरात्र कहते हैं. इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. प्रथम दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है. हम सबको पता है. नवरात्रि अभी भी गई है. प्रथम दिन कलश की स्थापना होती है एवं अंतिम 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है. 9 दिन तो नवरात्रि के और 10वां दिन दशहरे का मनाया जाता है जिसे विजयादशमी कहते हैं. हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है. निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है. इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है. ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा श्री राम शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी. उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना की और भगवती की कृपा से उन्हें अपार शक्ति का संचार हुआ. तत्पश्चात दशमी के दिन 10 दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके अन्याय से संसार को मुक्ति दिलाई थी. ऐसा मानते हैं कि श्री राजा राम 9 दिन तक राजा राम ने नवरात्रि की स्थापना करना प्रारंभ की थी और 9 दिन समुद्र तट पर माँ विजया की आराधना की थी. भगवती की आराधना की थी जिससे भगवती देवी माँ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें काफ़ी शक्ति प्राप्त हुई तथा 10वें दिन उन्होंने लंका के राजा रावण का वध किया. इसीलिए आगे देखते हैं. इसीलिए दशहरे को विजयादशमी कहते हैं. इसलिए दशहरे को क्या कहते हैं? विजयादशमी, क्योंकि इस दिन राजा राम ने विजय प्राप्त की थी. यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी. जो कौरव और पांडव थे उनमें युद्ध हुआ था तो उसमें बताया गया है कि एक और कहानी है कि वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, तो अन्यायी कौरव पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नामक दैत्य को हराया था. और तीसरी कहानी ये है कि इसी दिन देवताओं में राजा इंद्र ने वृत्तासुर नामक दैत्य या राक्षस को हराया था. इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धि विनायक होता है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? विजयादशमी कहते हैं. अतः प्राचीन काल में लोग इस दिन को विजय यात्रा आरंभ करते हैं. सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं. शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष यानी खेजड़ी का पूजन किया जाता है. इस दिन जो विजयदशमी के दिन क्या किया जाता है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है. लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है. मतलब खेजड़ी की वृक्ष की पूजा करने से इस दिन क्या होती है? हमें तेजस्व और दृढ़ता प्राप्त होती है. इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन होना शुभ माना जाता है. विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है.
आश्विन माह के शुक्ल प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होती है। विजयादशमी का पर्व बड़ा आकर्षण है। आश्विन महीने में के शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है और दशमी के दिन रावण का वध कर उनका समापन किया जाता है। बहुत जगह पहले पुराने समय में रामलीला का आयोजन होता था और उनके समापन रावण के वध के साथ होता था। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गाँव में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध राम मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है, जिसमें राम के जन्म से लेकर राम ने रावण को मारा तब तक का सफ़र बताया जाता है। गाँवों में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। गाँवों में जो लोग होते हैं वही अभिनेता यानी कलाकार एक्टर बनकर रामलीला प्रस्तुत करते हैं। राम लीला का प्रदर्शन तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। रामलीला का जो आयोजन होता है वह रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है, जिसमें राम जन्म, सीता स्वयंवर यानी सीता और राम की शादी, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध रामलीला के आकर्षण प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। रामलीला दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शक का आना जाना रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाकें पहनने महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सभी मेलों में जाते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकान, झूले, डोलर सज जाते हैं जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है। वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। विजयादशमी का जो मेला पड़ता है वहीं एक तरफ मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल विकराल होता है। रावण का जो पुतला बनाया जाता है काफ़ी लंबा और विकराल यानी दानव रूप जैसा बनाया जाता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बाँस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज़ और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण और हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ निकलती है। ये चीज़ काफ़ी गाँवों में देखने को मिलती है। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुँचता है, जहाँ पर रावण को जलाना होता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को लक्ष्मण द्वारा राम होता है वह रावण के पुतले को जलाता है और लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। यह पुतले धूं धूं कर जलते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र जी की जय का उद्घोष करते हैं और जैसे ही रावण जलता है तब राम की जय जयकार की जाती है। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार जो है अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है कि हमेशा न्याय की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा धर्म की विजय की जीत होती है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन को यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी उनकी क्रूकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करते हैं। मतलब जो अत्याचार करता है उसका तो हमेशा बुराई का अंत तो होता ही है, परंतु आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसमें भी उनको कभी क्षमा नहीं करती है। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। अब हम इनके शब्दार्थ देखते हैं। उल्लास, खुशी, उमंग, पौराणिक, पुराण संबंधी, अपार, असीम, तेजस्विता, तेजस्वी होने का गुण, प्रदर्शन, दिखावा या दिखलाना, उद्घोष, घोषणा करना या ऊंची आवाज़ में कहना, क्रूकृत्य यानी बुरे कर्म, बुरे कार्य, विसर्जन यानी समाप्ति, शमी वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष। नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दशहरा। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी या शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे से पहले 9 दिन को नवरात्र कहते हैं। राजा इंद्र ने कौन से दैत्य को हराया था? वृत्तासुर को। इस दिन कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? नीलकंठ। दशहरा मनाया जाता है आश्विन माह में। शस्त्र की पूजा होती है दीपावली पर नहीं, दीपावली पर के दिन, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन या दशहरे के दिन? दशहरे के दिन। हमारे देश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से? होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी आदि त्यौहार हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा राम ने रावण का वध किया था, इस खुशी के पर्व पर दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन राजा राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा इंद्र भगवान ने वृत्तासुर नामक दैत्य को हराया था और कौरवों ने पांडवों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए दशहरे को विजयादशमी कहा जाता है, क्योंकि ये असत्य पर सत्य, धर्म पर अधर्म, अधर्म पर धर्म पर की जीत है। जोड़कर शब्द बनाएं। असत्य, अधर्म, अप्रसन्न। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखे। राजा का रानी, शेर का शेरनी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, जो मेल है उसे फीमेल में चेंज करना है। राजा है तो क्या होगा उसके साथ में? रानी होगी। शेर है तो शेरनी। देवता है तो देवी। पिता है तो माता। पुत्र है तो पुत्री। भाई है तो बहन। इस तरीके से पाठ पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली क्लास।